हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो वो समय फाइनली आ चुका है जब आपकी परीक्षा होने वाली है हिंदी की। ठीक है, तो मैंने पिछले 5 वर्षों के पेपर के एनालिसिस के बाद ये इम्पोर्टेंट लिस्ट बनाई है हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सो आई जस्ट होप आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और एक बार इनको पढ़ के इनको रिविज़न करके तभी अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में जाएँ। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया होगा बट आप ये भी ज़रूर करें, इसको स्किप ना करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो 5 अंक के लिए आपकी होती है गद्य से जीवनी आती है, आपकी पद से जीवनी आती है। तो गद्यांश से जो आपकी जीवनी आती है तो उनमें से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवत उपाध्याय, इनकी आप स्किप ना करें। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं गद्यांश की जो आपकी व्याख्या आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ममता चैप्टर की जो कि जयशंकर प्रसाद का है, मित्रता चैप्टर, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उनका जो है ये एक क्या है जो चैप्टर है, इससे आप व्याख्या जरूरी ही पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, ये सिर्फ बच्चों आपको पढ़ना होता है, केवल रट्टाफिकेशन इसका कुछ भी नहीं करना, एक बार पढ़ें समझें और हाँ मोस्टली राइटर्स अच्छी तरीके से ध्यान रखें चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चों, अब देखिए पद में, ठीक है, पद की जो जीवनी होती है सूरदास की जरूर करें, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, और पद की अब व्याख्या देखिए किस किस कौन कौन से टॉपिक से आप करेंगे। देखिए पद से वन पथ पर, भक्ति, सवैया, स्वदेश प्रेम, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी, भाषा, एकमात्र अनंत है, इन चैप्टर की आप व्याख्या जो है ज़रूर से तैयार करें पद के अंदर से। अब देखिए संस्कृत के अंदर व्याख्या जो आप करेंगे किस चैप्टर से, वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक है, अब श्लोक की व्याख्या देखते हैं तो जीवन सूत्राणी और अनुयुक्ति विलास। ठीक है, इन चैप्टर को आप ज़रूर करें। ठीक है, अब खंड काव्य देखते हैं। देखिए जो मतलब आपका जो खंड काव्य लगा हुआ है उसमें आप भरत का चरित्र चित्रण और केकई का चरित्र चित्रण जरूर करें और साथ में सर्ग को भी सारे के सारे पढ़ें, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाएं। ठीक है, ये ऐसा मत करना कि केकई का आप छोड़ दें, क्योंकि केकई जो है इस खंड काव्य की विलेन है, तो मतलब उसका भी आ सकता है। ऐसा कभी कभी हम पूरा 100% फोकस रखते हैं कि भरत का ही केवल आएगा, बट कभी कभी केकई का भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, हेडिंग वाइज अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए पत्र लेखन में एक तो गली मोहल्ले में जो गंदगी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। ठीक है, बिजली की समस्या हेतु अपने भाई अपने दोस्त के जन्मदिन व शादी के टॉपिक पर, ठीक है ना, विषय पर जो है आपका पत्र लेखन जरूर आप प्रिपेयर करें। ठीक है, तैयार करें। निबंध देखिए महिलाएं नारी सशक्तिकरण के लिए ज़रूर, लड़कियों की शिक्षा हेतु, कंप्यूटर हेतु, ठीक है, और मोबाइल, वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और प्रदूषण की समस्या। ये अक्सर ऐसे टॉपिक हैं आपको डेफिनेटली इनमें से एक ना एक टॉपिक चॉइस में ज़रूर देखने को मिल जाएगा निबंध में। ठीक है ना, और हमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगानी होता, सिर्फ पढ़ना होता है, समझना होता है, हेडिंग देखनी होती है केवल। ठीक है, हिंदी बहुत ही आसान भाषा है, अगर हम ध्यान से एक बार पढ़ लें तो उसे अच्छी तरीके से अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए गद्य पद के जो प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी गद्य के अगर विकास की बात करें तो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के प्रश्न तैयार करेंगे आप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और हिंदी पद के विकास के लिए देखें तो रीतिकाल और आधुनिक काल के हमें प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं। ठीक है ना, देखिए अगर रस की बात करूं तो रस में आप क्या क्या तैयार करेंगे, हास्य रस, करुण रस विद एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण के साथ अच्छे से एग्जाम्पल देना, अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, अलंकार में आपको उपमा उत्प्रेक्षा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, साथ में अनुप्रास और यमक भी अच्छे से रिवीजन करके रखना है। छंद में देखें तो रोला सोरठ आपका। ठीक है, अच्छे से परिभाषा देनी है, अच्छे से उदाहरण देना है और उन पे मात्राएं भी लगानी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट, व्याकरण में आ जाइए आप। देखिए उपसर्ग करना है, प्रत्यय करना है, समास में आपको जो तीनों चारों आपके समास हैं, द्विंद, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तद्भव, तत्सम, तद्भव, ठीक है, और पर्यायवाची विलोम शब्द। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को हो सके आप स्किप मत कीजिएगा, जो भी आपने किया है उसको भी अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।